कमरे में भारी खामोशी थी। राज के चेहरे पर बेचैनी साफ झलक रही थी। उसे अब भी यकीन था कि आसी बस कहीं छुप गई है, लेकिन तभी अचानक सारा ने चुप्पी तोड़ी। उसकी आवाज ठंडी थी लेकिन हर शब्द में तेज धार थी। आप लोग उसे यहाँ ढूंढ रहे हैं, लेकिन क्यों? जब आपने आसी दीदी को खरीद ही लिया था तो अब घर घर उसे ढूंढने की क्या जरूरत? राज की आंखें चौड़ी हो गईं, उसके पैरों की नीचे से जमीन खिसक गई। सारा ने अपनी बात जारी रखी। उसकी आवाज में अब गुस्सा और भी साफ था। ये घर आसी दीदी के लिए एक दुकान था जहां से उसे बेच दिया गया, और अब आप खरीद कर रहे हैं कि वो यहाँ वापस आएगी। इतना कहकर सारा ने करवाहट भरी हंसी हंसी। कमरे में मौजूद हर कोई सन्न रह गया। ममता का चेहरा तमतमा उठा। वो गुस्से में झुंझुलाती हुई आगे बढ़ी और हाथ उठाते हुए चिल्लाई, तेरी हिम्मत कैसे हुई नौकरानी? खुद को क्या समझती है तू? लेकिन ममता का हाथ सारा तक पहुंच पाता उससे पहले ही मनन बीच में आ गया। उसने अपनी माँ का हाथ कसकर पकड़ लिया और गुस्से में बोला, बस माँ, बहुत हो गया, आपने सारी हदें पार कर दी हैं। ममता ने हैरानी से मनन की तरफ देखा, लेकिन अब सारा की आवाज और भी भारी हो चुकी थी। वो कड़वाहट से हंसते हुए बोली, हदें? हदें तो आप लोगों ने बहुत पहले ही पार कर दी थी मालकिन। अब तो बस आप अपने पापों का घड़ा भरने के लिए कर्म कर रहे हैं। ममता की आंखों में गुस्सा और डर दोनों साफ झलक रहे थे, लेकिन सारा की आंखों में सिर्फ सच था। उसने ममता की आंखों में सीधा देखते हुए कहा, आसी दीदी ने आपका क्या बिगाड़ा था? क्यों किया आपने उनके साथ ऐसा, जिसे कोई अपने दुश्मन के साथ भी नहीं करता? सारा की आंखें झलक आईं। उसकी आवाज अब दर्द में डूबी थी। मालकिन, जरा सोचिए, अगर आपकी अपनी बेटी के साथ कोई ये सब करता तो क्या आप एक रात भी चैन से सो पाती? कमरा एकदम खामोश हो गया। किसी के पास सारा के सवाल का जवाब नहीं था। राज वहीं खड़ा था। उसका दिल धड़क रहा था। हर लफ्ज उसके जहन में हथौड़े की तरह बज रहा था। क्या मैंने अनजाने में आसी के साथ जुल्म करने वालों का साथ दिया? क्या उसकी शादी के पीछे सच में कोई सौदा था? कमरे में पसरी हुई खामोशी अब भारी हो चुकी थी। दीवार की घड़ी टिक टिक भी सबके कानों में तलवार की तरह गूंज रही थी। सारा की आंखें लाल हो चुकी थीं। चेहरे पर आंसू बहते बहते सूख गए थे, लेकिन उसकी आवाज अब भी कांप रही थी। वो ममता की तरफ देखती है और अचानक फूट फूट कर रो पड़ती है। मालकिन, भले ही मैं आसी दीदी की माँ नहीं हूँ, लेकिन एक माँ हूँ, और मैं समझ नहीं पा रही कि एक माँ होकर आप कैसे इतना पत्थर बन सकती हैं। कमरे में मौजूद हर शख्स सन्न रह गया। ममता की आंखों में एक पल के लिए झिझक देखी, लेकिन उसने जल्दी से चेहरा सख्त कर लिया। सारा अपने आंसू पोंछती है, लेकिन उसकी आवाज और भी टूट चुकी है। आपने आसी दीदी की जिंदगी को नरक बना दिया, उन्हें इस घर से बेच दिया, और अब सब ऐसे बर्ताव कर रहे हैं जैसे आपको कुछ पता ही नहीं। राज वहीं पास में खड़ा था। उसके हाथ मुट्ठी में भिजे हुए थे। दिल धड़क रहा था। उसके कानों में सारा के हर शब्द हथौड़े की तरह बज रहे थे। मैंने भी तो उसके साथ जबरदस्ती की थी। उसकी आंखों में आसी का चेहरा घूमने लगा। वो मासूम चेहरा, वो डर से सहमी आंखें, और वो रातें जब उसने उसे टॉर्चर किया था। उसके सीने में गहरा पछतावा उठ रहा था, लेकिन अब शायद बहुत देर हो चुकी थी। मनन चुपचाप सारा के पास आया। उसने उसके कांपते कंधे थामे और घुटी हुई आवाज में पूछा, सारा दी, प्लीज, आपको जरूर पता होगा आसी कहाँ गई है? किसके पास है वो? कहीं तो होगी ना? सारा ने मनन की आंखों में देखा। उसकी अपनी आंखों से आंसू टपक पड़े। उसने धीरे धीरे सिर हिलाया। मनन बाबू, वो अब इस दुनिया में नहीं है। मनन का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में कस लिया हो। वो सारा का चेहरा टकटकी बांधे देखता रह गया। क्या क्या मतलब? सारा की आवाज़ टूट चुकी थी, लेकिन उसके शब्दों में सच्चाई थी। आसी दीदी अब एक जिंदा लाश बन चुकी हैं। वो ना बोलती थी, ना हंसती थी, ना किसी से मिलती थी। वो बस दम तोड़ रही थी। दिन ब दिन
सारा ने अपने चेहरे को हथेलियों में छुपा लिया। मुझे उसे छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। मुझे रहना चाहिए था उसके पास, ताकि कोई उसे तड़पाता नहीं। उसने अचानक सिर उठाकर ममता और राज की ओर इशारा किया। आप लोग, आप इंसान नहीं हो। आपने आसी दीदी को तोड़ दिया, अंदर से मार डाला। आपने उसकी हंसी, उसकी सांसें सब छीन ली। आप हैवान हो, हैवान। कमरा एकदम खामोश हो गया। ममता के चेहरे पर गुस्सा था, लेकिन उसकी आंखों में हल्का डर भी उतर आया। राज बस वहीं खड़ा रह गया। पहली बार उसके चेहरे पर पछतावे के आंसू झलक आए थे। क्या आशीष सच में जिंदा लाश बन चुकी है, या ये किसी बड़े खेल की शुरुआत है? क्या राज अपनी गलती सुधार पाएगा, या बहुत देर हो चुकी है? कमरे में पसरी खामोशी अब किसी तूफान से कम नहीं थी। सारा की आंखें आंसुओं से भरी थी और राज उसके हर शब्द को सुनते हुए अंदर तक टूटता जा रहा था। वो चाह कर भी कुछ नहीं कह पाया, क्योंकि सच तो ये था कि उसे भी नहीं पता था आसी कहाँ है। सारा धीरे धीरे मुड़कर जाने लगी, लेकिन तभी राज ने धीमी आवाज में कहा, रुको। उसकी आवाज भारी और टूटी हुई थी। सारा ठिठक कर खड़ी हो गई, लेकिन पीछे मुड़कर नहीं देखा। राज की आंखों में बेबसी तैर रही थी। वो बोला, आसी को ढूंढने की कोशिश मत करना, क्योंकि अगर वो मिल भी गई ना, तो हमारे पास कभी नहीं आएगी। ये कहते हुए उसकी आवाज भर्रा गई। सारा धीरे धीरे पीछे मुड़ती है। उसकी आंखों में हैरानी थी, जैसे वो उस राज को पहचान ही नहीं पा रही है। राज उसके करीब आया। सारा डर कर 2 कदम पीछे हट गई, लेकिन तभी राज घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया। उसने कांपते हाथ जोड़ लिए, आंखों से आंसू झलक पड़े। प्लीज मुझे माफ कर दो सारा। मैंने बहुत गलत किया आसी के साथ। मैंने उसे तोड़ा, उसे चोट पहुंचाई, और मुझे लगा था वो मेरी जिंदगी में जबरदस्ती आई है। उसकी आवाज कांप रही थी। हर शब्द के साथ उसका बोझ बढ़ता जा रहा था। लेकिन अब मुझे समझ आ रहा है वो कितनी मासूम थी, कितनी अकेली। राज ने सारा की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, प्लीज मुझे सब बता दो, आसी के बारे में, उसकी पूरी कहानी, शुरू से अंत तक। मुझे कोई सवाल नहीं चाहिए, कोई अधूरापन नहीं चाहिए। बस मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। सारा वहीं खड़ी रही। उसकी आंखों में खालीपन था। उसने राज की तरफ ऐसे देखा जैसे पहली बार किसी और इंसान को देख रही हो। वो कुछ नहीं बोली। उसकी चुप्पी ही बता रही थी जख्म कितने गहरे हैं और सच कितना डरावना है। क्या सारा सच बताएगी, या आसी की कहानी में ऐसे राज छुपे हैं जिन्हें सुनने के बाद राज की दुनिया हमेशा के लिए बदल जाएगी? सारा की आंखें नम थीं। उसने अब तक जो राज के बारे में सुना था, वो सब कुछ आज टूट कर बिखर रहा था। आज जो राज उसके सामने था, वो उस राज को बिल्कुल अलग था, जिसे लोग एक क्रूर, जालिम और स्वार्थी इंसान मानते थे। आज का राज पछतावे में डूबा हुआ था, अपनी गलतियों के बोझ तले दबा हुआ। वो बार बार कह रहा था, सारा प्लीज मुझे सच बता दो, आसी कहाँ है, उसके साथ आखिर हुआ क्या है? सारा ने राज की आंखों में झांका। उसे पहली बार वहां सचमुच का दर्द दिखाई दिया। दिल रो पड़ा, लेकिन शब्द गले में अटक गए। कुछ देर की चुप्पी के बाद वो कांपती आवाज में बोली, आप जानना चाहते हैं आसी दीदी के साथ क्या हुआ था? राज की सांसें तेज हो गईं। उसने हाँ में सिर हिलाया। सारा के होंठ कांपे, आंसू गालों पर बह निकले, और फिर उसके मुंह से वो सच निकला जिसने सबको हिलाकर रख दिया। आसी का रेप हुआ था। ये सुनते ही राज की सांसें थम गईं। जमीन जैसे उसके पैरों तले खिसक गई। उसका दिमाग सुन्न हो गया। नहीं, ये झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता। उसके शब्द बिखर रहे थे, लेकिन आंखों में बेबसी साफ झलक रही थी।
सारा की चीखती हुई आवाज गूंज उठी। झूठ है तो साबित कीजिए, जाइए ढूंढिए आसी दीदी को, देखिए उसकी आंखों में अब भी जीने की कोई वजह बची है क्या? राज वहीं जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। पहली बार वो खुद से भी नफरत करने लगा था। क्या राज अब आसी को ढूंढ पाएगा? या आसी की जिंदगी में इतना अंधेरा भर चुका है कि वो कभी वापस नहीं आ पाएगी?